मनीष कश्यप, जी हाँ, मनीष कश्यप जो बिहार के बहुत चर्चित यूट्यूबर है और पूरे बिहार में लोग उनको जानते हैं। उनको जेल भेजा गया था, वो जेल गए थे, कुछ दिनों पहले वो जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आए भी हैं और फिर से उसी अंदाज में जो है अपनी पत्रकारिता को कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अ, मनीष कश्यप के जब जेल गए थे, तो जब जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि 180 दिनों के अंदर जो है हम तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा देंगे। और संजोग देखिए कि जब वो जेल से आए तो महज़ 30 दिनों के अंदर जो है तेजस्वी यादव की सरकार भी गिर गई। ये बहुत अजीब बात है ना कि मनीष कश्यप आए और तेजस्वी यादव की सरकार गिर गई और मनीष कश्यप जी ने ऐसा बोला भी था कि 180 दिनों के अंदर उनकी सरकार को जो है हम गिरा देंगे। बिहार में मनीष कश्यप का कहना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, बिहार में जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की जो कमियाँ हैं, उनको दुरुस्त करने का काम जो है सरकार करे। और भी जो लोग हैं वाक़ई बिहार में जो गरीबी का जो स्तर है, बिहार में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी गरीबी को जो है सरकार क्या पता देखती है, नहीं देखती है, उनके पास देखने का बहुत सारा तरीका है। वो अपने अधिकारियों के को निर्देश दें कि या बिहार में जो है कितने लोग गरीब रहते हैं, किनकी आर्थिक स्थिति क्या है। जो शैक्षणिक स्थिति है, बहुत सारे परिवारों की जो स्थिति है, उनके परिवार में शिक्षा की बहुत कमी है, लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित हैं तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आर्थिक अभाव के कारण जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों को प्रेरित करने का जो काम करे और नेताओं को भी ऐसा काम करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मज़हब से वो हो, लेकिन उनको आर्थिक रूप से मजबूत करे, उनको शैक्षणिक रूप से मजबूत करे, ताकि वो अगर मजबूत होंगे तो बिहार अपने आप मजबूत हो जाएगा और बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बिहार के युवा जो है अपने राज्य में रोज़गार पा जाएँगे, बिहार के युवाओं को बाहर में जाकर के धक्का खाना नहीं पड़ेगा 10,000 की नौकरी के लिए। तो और ये सारा काम अगर गवर्नमेंट कर दे, अगर यहाँ की सरकारें जो है आम जनता के लिए ये सारा काम कर दे, जो आम जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करे, तो सरकार, किसी भी सरकार के द्वारा इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता कि बिहार का विकास हो जाए। पूरे बिहार की जो जनता है, जो गरीबी में है, उनको गरीबी से बाहर निकाल कर के उस मुकाम तक ले जाए, जहाँ से वो अपने जीवन स्तर को बदल सकते हैं, जो अपने जीवन स्तर को अपने आयाम तक, ऊँचे आयाम तक ले जा सकते हैं। अब बिहार के युवा अगर शिक्षित हो जाएँगे, तो बिहार में बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि अगर किसी में डाला जाए, अगर बच्चे में आ जाए, अगर बच्चे अगर शिक्षित हो जाए, तो बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर बिहार की सरकार ये काम करे, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, अगर इस स्तर पर काम हो कि बिहार के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम हो, बिहार में विकास का काम हो, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, बिहार में उद्योग लगे, बिहार के लोगों को बिहार में रोज़गार मिल जाए, बिहार के बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने ना जाना पड़े, बिहार के गरीब लोगों को जो है इस अस्पताल में उनकी जो इलाज है उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। बिहार में ही जो भी गंभीर बीमारियाँ हैं उनको इलाज करने का जो साधन बिहार में मौजूद हो, तो लोग बिहार में ही रहेंगे ना सर, बिहार की बातें ही करेंगे ना, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ना। अगर बिहार की जनता अगर ये सोच लेगी कि अगर हमारा विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, हमारे बच्चे का विकास हो, तो बिहार में जिनकी भी सरकारें रहे उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए सरकार से कि बिहार के लोगों को विकास करे, बिहार के गरीब जनता का विकास करे, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचे। ये सरकार की ज़िम्मेदारी जो है होनी चाहिए। अगर कोई भी सरकार अगर इस काम को करेंगे, तो फिर बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, बिहार को नए आयाम पर स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये बातें मनीष कश्यप करे या फिर दूसरे कोई भी लोग इस तरीके की बात करें कि बिहार को बदला जाए, तो हमारा मानना है कि हाँ, ये इस बात पर मुहर लगनी चाहिए कि बिहार को अब जो है, अब यहाँ से उठा कर के ऊपर ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अदर स्टेट से अगर बिहार को कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा बिहार जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हर एक मायने में आप देखेंगे, आर्थिक स्थिति देख लीजिए, शैक्षणिक स्थिति देख लीजिए, या बिहार में जितनी जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, आप दूसरे राज्य से बिहार की अर्थव्यवस्था को कंपेयर करेंगे तो आप पाएँगे कि बिहार हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बिहार में काफ़ी गरीबी है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर सरकार को जो है ज़िम्मेदारी लेनी लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार
को अगर वह समृद्ध बनाएँगे, बिहार को वह सशक्त बनाएँगे, तो यहाँ की आम जनता जो है वह अपने आप सशक्त हो जाएगी, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी और हमारे बिहार का विकास हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बिहार को आगे बढ़ाने में हम सब की भूमिका होनी चाहिए। आम जनता से लेकर के बड़े से बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा जो बिहार है, हमारा हमारा बिहार, हमारा राज्य या फिर हमारा देश, ये आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे तभी बढ़ेगा जब हमारे देश की जनता या फिर हमारे राज्य की जनता ये सोचे कि हमको बदलना है। बदलाव अपने आप से होगा। अगर आप खुद बदलेंगे तो देश भी बदल जाएगा और हमारा बिहार भी बदल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम लोगों का दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और एक बार फिर से कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपसे जुड़ सकें और फिर आप हमारी बातों को हमारी बात आप तक पहुंच सके और फिर एक आवाज़ बन कर के जो है बिहार को बदलने में हमारी भूमिका और आपकी भूमिका एक साथ मिलकर अगर खड़ी होगी तो यकीन मानिए हमारा बिहार में बदलाव ज़रूर होगा और हम भी बदलेंगे और हमारा पूरा बिहार भी बदल जाएगा, हमारा पूरा देश बदल जाएगा और हम सब जो है एक समृद्ध, एक शक्तिशाली, एक सशक्त राष्ट्र में रहने वाले नागरिक जो है बन जाएँगे। धन्यवाद।